हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है, अपन ने 9th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर, जिसका नाम क्या है, मैटर मैटर अपन ने शुरू कर दिया था। और मैंने आपको कहा भी था लास्ट लेक्चर में कि आप अपने आसपास के जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार की वस्तुएं आपके आसपास रखी हैं, उनको आप ऑब्ज़र्व करना, उनको आप देखना। तो आप देख के आए या नहीं? अगर नहीं देख के आए तो अभी देखो क्या दिख रहा है आपको। आप अपने आसपास जनरली आप अपने आसपास तीन प्रकार की वस्तुएं ऑब्जर्व करते हो या तीन प्रकार के पदार्थ अपने आसपास आप देखते हो। पहला क्या, आप किसी भी पदार्थ को सबसे पहले देखते हो या तो वो होगा सॉलिड स्टेट में, या तो वो किस में होगा, सॉलिड स्टेट में, मतलब या तो वो होगा ठोस अवस्था में, या वो होगा लिक्विड स्टेट में, या वो किस में होगा, लिक्विड स्टेट में, मतलब या वो होगा द्रव्य अवस्था में, या फिर वो होगा गैस स्टेट में, या फिर किस में होगा, गैस स्टेट में, मतलब गैसीय अवस्था में। तो आज अपन उन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि जो अपन पदार्थ की तीन अवस्थाओं को अपने आसपास देख पाते हैं। पहली कौन सी, सॉलिड, दूसरी कौन सी, लिक्विड, और तीसरी कौन सी, गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं को आज अपन पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ देख पा रहे हो आप, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, अपने आसपास के जितने भी प्रकार के मैटर है उनको ऑब्जर्व करो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, क्या ये सब अलग अलग अवस्थाओं में हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, अपन देख पाते हैं कि क्या, कि अपने आसपास जितने भी प्रकार के पदार्थ रखे हैं वो 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला कौन सा, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। ठीक है। और ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ये पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है। समझ में आई बात। जो अपने पार्टिकल अपन ने देखे थे उनके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग गुणों की वजह से होती है ये अवस्थाएं। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं। देखो ये अपने पास 3 स्टेट अपन देख पा रहे हैं। देखो एक तो रखिए ये बॉल है अपने पास, ये सॉलिड दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, ये सॉलिड दिख रही है आपको। ये देखो ये कैसी है, सॉलिड। और दूसरा देखो ये लिक्विड दिख रहा है। अरे पानी पीते हो रोज तो पानी कैसा है, लिक्विड। ठीक है। चाय पीते हो वो भी कैसी है, लिक्विड है। और गैस की अपन जब बात करते हैं तो जैसे गैस आपने देखी होगी, जैसे आपने धुआं देखा है, ठीक है, अगरबत्ती का आपने धुआं देखा है, या किसी भी, जैसे अपन चूल्हे की बात करते हैं तो चूल्हे से निकलने वाला धुआं हो गया। और भी अपन बहुत सारी, जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, किस में से, चूल्हे में से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने को दिखता है किसमें, वाइट कलर के धुएं के रूप में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कैसी स्टेट है, गैसीय अवस्था है। ये कैसी अवस्था है, गैसीय अवस्था। और सॉलिड चीज़ें अपन देखते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट की बॉल हो गई, ठीक है, बैट हो गया, या और भी बहुत सारी क्या होती है, सॉलिड स्टेट्स होती हैं, किसकी, पदार्थ की, जो अपन डेली लाइफ में अपन देखते हैं। अब देखो आगे चलो, आगे अपन बात करते हैं। देखो ये हिंदी वालों के लिए हिंदी में डेफिनेशन लिखी है क्या, जब हम हमारे आसपास रखी वस्तुओं को देखते हैं तो उन्हें देखने पर हमें यह पता चलता है कि सभी प्रकार की वस्तुएं 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाई जाती है। समझ गए, ठोस, द्रव्य तथा गैस। अब देखो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, कि ये जो पदार्थ की अवस्था है, ये डिपेंड किस पे करती है, क्या करती है, ये डिपेंड किस पे करती है। भाई अपने आप ही थोड़ी ना कोई पदार्थ सॉलिड बन गया होगा, ठीक है, अपने आप ही कोई पदार्थ थोड़ी ना गैस बन गया होगा, ये किसी ना किसी चीज़ पे तो डिपेंड कर ही रही होगी। ठीक है। तो उसी डिपेंडेंसी को अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो ये डिपेंड किस पे करती है वो देखते हैं। देखो द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। अब सर ये डेंसिटी क्या होती है, पहले तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये
ठोस, द्रव, गैस, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब ऊपर से ये डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब समझ लो पहले। देखो डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब डेंसिटी, अब साधारण शब्दों में अपन इसको समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, साधारण शब्दों में कहें तो किसी पदार्थ में कण कितनी पास पास हैं। देखो ये आपको फिगर नंबर ए दिख पा रहा होगा। देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्लैक कलर के, देखो ये इसके अंदर फिगर ए के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने पास पास हैं। कहने का मतलब छोटे से एरिया के अंदर, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे मैंने गोला किया तो कितने पार्टिकल आ गए, यहाँ पे 9 पार्टिकल आ गए। मतलब यहाँ पे कण कितने पास पास हैं, बहुत पास पास में हैं। मतलब एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे कण अपने को देखने को मिल गए। अब फिगर नंबर बी पे चलो, अगर सेम गोला में इधर बनाता हूँ, सेम गोला में इधर बनाता हूँ, तो यहाँ पे अपने को कितने पार्टिकल मिलेंगे, 4 और 3 7 पार्टिकल आए यहाँ पे, और एक तो आया भी नहीं बेचारा, आधा ही रह गया, उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल आए, लगभग 6.5। कितने आए, लगभग 6.5। इसका मतलब कि जो फिगर बी है उसके अंदर कैसे हैं, पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं। अब ऐसे ही अपन फिगर सी देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे सेम गोला बनाऊँ तो ऑलमोस्ट एक ही पार्टिकल आएगा। तो कहने का मतलब डेंसिटी किसे कहते हैं, जितने पास पास जो कण होते हैं, जितने पास पास जो कण होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घनत्व। तो इसको अपन अगर एक शब्द में बोलना चाहें तो डेंसिटी बराबर किसके होता है, मास पर वॉल्यूम। कहने का मतलब कि है ना, यूनिट मास में, या सॉरी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रखा हुआ है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, कितना मास मतलब कितना द्रव्यमान रखा हुआ है। जैसे ये मैंने फर्स्ट गोला लगाया, फर्स्ट गोले पे क्या था, फिगर ए के पास क्या था कि अपन ने एक गोला लगाया, मतलब इसका अपन ने मान लिया कि इतना सा वॉल्यूम अपन ने ले लिया। तो इस इतने से वॉल्यूम में अपने को कितने नंबर ऑफ एटम्स मिले, जितने नंबर ऑफ अपने पास कण होंगे, जितने नंबर ऑफ कण होंगे अपने पास, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उतना ही इसका क्या होगा, मास होगा, जितना अपन ने क्या लगाया, यहाँ पे ये गोला लगाया। ऐसे ही अपन बी के अंदर देखते हैं, बी के अंदर जितना गोला लगाया उतने ही एरिया के अंदर उतना ही जो अपना वॉल्यूम है, एरिया क्या, जितना अपना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, उस वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो उस वॉल्यूम में मास भी उतना ही रहेगा। अरे समझ गए क्या, अरे जितना तुम्हारे पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कटोरी है, चलो ठीक है, कटोरी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कटोरी है अपने पास, और उस कटोरी में, ठीक है, उस कटोरी के अंदर मान लो एक में रखे हैं 5 लड्डू, एक में कितने लड्डू रखे हैं, 5, ठीक है। और एक कटोरी अपने को दे रखी है, उसमें रखे हैं 2 लड्डू, और एक कटोरी दे रखी है, उसमें कितने रखे हैं, 1 लड्डू, ठीक है। तो बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, जिसमें ज़्यादा लड्डू रखे होंगे, जिसमें ज़्यादा लड्डू रखे होंगे। मतलब वो लड्डू क्या है, अपने कण हैं, वो लड्डू क्या है, कण, जो क्या रखे हैं, पास पास। तो जिसमें 5 रखे हैं उसका तो मास हो गया ज़्यादा, जिसमें 3 रखे हैं उसका 5 से तो कम है, लेकिन 1 से क्या है, ज़्यादा, और जिसमें 1 रखा है उसमें क्या है, सबसे कम। तो ये बात समझ में आ गई कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर। तो जो सॉलिड स्टेट होती है अपने, तो कैसी होती है, सॉलिड स्टेट, उसके अंदर सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था होती है उसमें पदार्थ के कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, जो अपना फिगर ए दिख रहा है आपको। और जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें क्या होते हैं, जो पदार्थ के कण हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। अपन जब बात करते हैं सॉलिड स्टेट, उससे थोड़े से कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। किसमें, लिक्विड स्टेट में। जब अपन बात करते हैं तीसरी गैसीय स्टेट में, तो गैसीय स्टेट में क्या होते हैं, कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब बहुत गैप होता है। ये दिख रहा है ना आपको फिगर नंबर सी में, कहाँ गया फिगर नंबर सी, हाँ ये रहा, ठीक है। फिगर नंबर सी में आप देख पा रहे हो। अब देखो आगे चलो, आगे अपन देखते हैं। देखो इसमें फर्स्ट अपन ले लेते हैं क्या, द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। देखो हाँ, अंग्रेजी वालों तुम्हारे लिए पहले अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ मैं। क्या कि मैटर इन द सॉलिड स्टेट हैज़ ए डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड ए डिफाइनाइट वॉल्यूम, दैट इज इट हैज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी,
द शेप ऑफ ए सॉलिड स्टेट डज नॉट चेंज इवन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बात समझ में आ गई। सॉलिड कैन बी ब्रोकन बाय फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अब अंग्रेजी वालों ने अंग्रेजी सुन तो ली, लेकिन अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आई, तो ठीक है, उसके लिए हिंदी वालों के लिए लिखा है मैंने क्या, कि ठोस अवस्था में पदार्थ का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, वह एक निश्चित आयतन होता है, अर्थात इनमें नगण्य संपीड़न क्षमता होती है। संपीड़न क्षमता मतलब अपन है ना सॉलिड को है ना कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। बाहरी बल लगाने पर भी ठोस का आकार नहीं बदलता। अरे बदलता है क्या? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पत्थर है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है, किसका? सॉलिड का। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक पत्थर है, ये देखो ये पत्थर है, ठीक है। पत्थर ऐसा थोड़ी दिखता है, पत्थर पूरा भरा हुआ होता है ऐसे अंदर से, क्या? ये सॉलिड है, ठीक है। अब ये पत्थर है, अब इस पत्थर को तुम लोग दबाओगे तो दब जाएगा क्या? बल लगाएंगे इसके ऊपर बाहर से तो ये नहीं दबेगा। तो जो सॉलिड होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकार होता है। यूँ थोड़ी ना है कि तुम इस पत्थर को अगर दबाओगे, इस पत्थर को अगर तुम लोग दबाओगे तो दबा के क्या बना दोगे, इसका आकार चेंज कर दो। जैसे अभी ये गोल है, इसको तुम लोगों ने फोर्स लगाया बाहर से, इसको तुम लोगों ने चौकोर बना दिया हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसके अंदर, सॉलिड स्टेट में जो पदार्थ होता है उसका एक फिक्स तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, उसका फिक्स तो क्या होता है, आयतन होता है, और फिक्स ही उसकी क्या होती है, शेप होती है। मतलब उसकी फिक्स ही क्या होता है, उसका आकार होता है। बात समझ में आ गई? तो आइए कुछ वस्तुओं को देखते हैं अपन, किसकी, जो सॉलिड स्टेट में है। ये देखो, आगे चलते हैं। ये देखो, एक तरफ अपने को दे रखा है रबड़। अरे ये रबड़ दे रखा है ना, लड़कियां पहचान गई क्या रबड़? अरे आजकल तो लड़के ही पहचान जाते हैं, क्यों? लड़के भी लंबे बाल करते हैं ना, तो सारे जानते हैं इन रबड़ के बारे में। ये देखो रबड़ दे रखा है, तो ये रबड़ भी कैसा होता है, ठोस होता है। रबड़ कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक है। ये देखो, ये साइड में दे रखी है शुगर है, क्या ये? चीनी है, चीनी, समझ गए? चीनी। अरे वो चाइना वाला चीनी नहीं, चीनी है, शुगर, ठीक है। ये अब देखो, और ये लास्ट में दे रखा है, ये देखो स्पंज दे रखा है। ये क्या दे रखा है, स्पंज। आइसक्रीम मत समझना है इसको, ये क्या है, स्पंज दे रखा है। अब देखो, मैंने जो अभी आपको बातें बताई, क्या कि अपन है ना सॉलिड को, जो ठोस होता है उसको ना तो अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ तो सकते हैं, क्या उसको अपन फोर्स लगा के उसका आकार नहीं बदल सकते, फोर्स लगा के उसका आकार नहीं बदल सकते। लेकिन अपन जब रबड़ को खींचते हैं तो उसका तो आकार बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता? जब अपन चीनी को किसी जार में डाल दे तो चीनी उसका आकार ले लेती है क्या? या फिर जब अपन स्पंज को दबाते हैं तो स्पंज का भी आकार बदल जाता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अब पिंकू का दिमाग ख़राब हो गया है। आप अभी तो एक बार तो बोलते हो कि सॉलिड का अपन आकार नहीं बदल सकते फोर्स लगा के, आप उसी के दूसरी बात आप हमें 3 इमेज दिखाते हो और उनको दिखा के बोलते हो कि देखो इसका अपन आकार बदल सकते हैं। तो या तो आपने हमको पागल समझ रखा है या आप खुद हो गए हो। नहीं बेटा, तुम तो हो पागल, पर मैं नहीं हुआ हूँ। मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो क्या, ये पिंकू का दिमाग ख़राब हो गया, इसका दिमाग सही करते हैं। देखो कैसे, देखो वापस चलते हैं उन इमेज की तरफ जो अपन ने देखी थी। वापस चलो उनकी तरफ। क्या देखा था अपन ने? जो रबड़ है, जब अपन इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको अपन खींचते हैं, तो खींचने पे क्या होगा, ये फैल जाएगा। अरे नहीं फैलेगा क्या? ठीक है, अब ये फैल गया। अब जैसे ही अपन फोर्स हटाएंगे तो फोर्स हटाते ही तुरंत क्या आ जाएगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो इसका आकार बदला थोड़ी, ये इसका आकार तब तक ही बदला जब तक अपन ने क्या कर रखा था, इसके ऊपर फोर्स लगा रखा था। और जैसे ही अपन ने फोर्स हटाया, ये वापस अपनी शेप में आ गया। तो मैंने जो बात बोली वो सही थी कि नहीं थी? सही थी ना। अब पिंकू का दिमाग ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ क्या? अब देखो, सेकंड अपन बात करते हैं किसकी, ये जो चीनी है अपने पास, इसको अपन किसी भी बर्तन में डालेंगे तो क्या चीनी के इन टुकड़ों का थोड़ी शेप बदलेगा? टुकड़ों का शेप बदलता तब अपन बोलते क्या कि है ना सॉलिड का आकार बदल गया, पर ऐसा थोड़ी हुआ। ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं किसकी, स्पंज की बात करते हैं। तो स्पंज को जैसे ही अपन दबाते हैं
तो इसके अंदर स्पंज में क्या होती है, हवा भरी रहती है, क्योंकि स्पंज के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो उसमें क्या घुस जाती है, हवा। और हवा तो क्या है, हवा तो गैस है, वो तो कहीं भी घुस सकती है। तो देखो अब देखो इस फोम के अंदर घुस जाएगी तो क्या होगा, ये फोम फूल जाएगा, और जैसे ही अपन इसको दबाएंगे, दबाते क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, लेकिन फिर से वापस फोर्स हटाते ही क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो मैंने जो बात बोली थी वो सारी कैसी थी, सही थी। क्या कि अपन सॉलिड का क्या होता है, आकार अपना निश्चित होता है, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, निश्चित होता है। और आगे के बात समझ में। अब चलो आगे चलो। पिंकू का दिमाग हो गया सही, पिंकू का दिमाग क्या हुआ, सही हुआ। चलो आगे चलो। अब अपन ने जो 3 इमेज देखी थी, ये सभी कैसी है, ठोस हैं, क्योंकि अब देखो बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, परंतु बल हटाने पर पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। अरे अपन रबड़ को ज़्यादा खींच देंगे तो वो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा क्या, अरे थारा जोर को पार थोड़ी है। तो रबड़ क्या होगा, टूट जाएगा। सेकंड देखो, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। अपन बात करते हैं किसकी, शुगर की और सॉल्ट की, जिसके क्रिस्टल कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, चाहे आप उसको किसी भी जार में डालो। बात समझ में आ गई। थर्ड अपन बात करते हैं स्पंज की। स्पंज में क्या होते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव है। समझ गए बात को। यूं तो अपन सॉलिड को दबा नहीं सकते, लेकिन जो स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिस वजह से उसमें क्या भर जाती है, हवा भर जाती है। तो जैसे ही अपन उसको प्रेस करेंगे तो सॉलिड अपना कैसे हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, संपीड़न। उसको क्या बोलते हैं अपन, संपीड़न। चलो आगे चलो। अब देखो सेकंड अपन देखते हैं क्या, द लिक्विड स्टेट। सेकंड अपन देखते हैं क्या, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लिक्विड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट की अपन बात करते हैं। देखो क्या, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या कि जो द्रव्य होता है उसका निश्चित आकार तो नहीं होता, लेकिन उसका निश्चित आयतन जरूर होता है। They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid flow and change shape. Liquid बहते हैं और अपना आकार भी बदलते हैं। So they are not rigid but can be called fluid. तो अपन कह सकते हैं, जैसे ठोस को अपन ने बोला, ठोस तो कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, एकदम रिजिड, मतलब उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, किसमें, ठोस में। लेकिन जो अपना लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, किसमें, लिक्विड में। और जो लिक्विड होता है वो क्या नहीं होता, रिजिड नहीं होता, मतलब दृढ़ नहीं होता। समझ गए बात को। जिस वजह से क्या कर सकते हैं अपन, लिक्विड का आकार बदल सकते हैं। अब लिक्विड का आकार बदल सकते हैं, ये भी दिखाएंगे आपको कैसे लिक्विड का आकार बदलता है। आगे देखो, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड, कहाँ गया सॉलिड, पिंकू का दिमाग खराब, लेकिन ये आ गया इधर। चलो चलो आगे आ गया। चलो, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब है कि ठोस, द्रव्य तथा गैस, ये तीनों जो लिक्विड है उसमें आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। विस्तृत कल बताया था ना, विस्तृत का मतलब क्या होता है, विस्तृत का मतलब होता है कि जब अपन 2 मैटर को आपस में मिलाएं और मैटर के पार्टिकल अपने आप ही मिक्स हो जाए, उसमें मैटर के पार्टिकल उसमें अपने आप ही मिक्स हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो क्या क्या समझ में आ रहा है कि जो ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों क्या होते हैं, लिक्विड में आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, मतलब आसानी से घुल जाते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक होती है। अब विसरण की दर अधिक क्यों होती है, क्योंकि जो द्रव्य के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है। उनके बीच में क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है, जबकि जो ठोस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि अब अगर अपन दूसरी चीज़ उसमें मिक्स करें ना, तो अब मिक्स करेंगे तो क्या कल बताया था ना, जब भी अपन किसी दूसरे मैटर को किसी अलग मैटर में मिक्स करते हैं तो
मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, दूसरे मैटर के पार्टिकल के जो बीच में जो जगह होती है वहां जाके बैठते हैं। अब ठोस के पार्टिकल तो पहले से ही पास पास होते हैं। अरे ठोस के पार्टिकल तो ऐसे पास पास होते हैं ना, ऐसे एकदम पास 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 एकदम पास पास, बिल्कुल जगह नहीं होती उनके। लेकिन जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसके पार्टिकल के बीच में जगह होती है, दिख रही है जगह, ऐसे जगह होती है। तो अब देखो आसानी से किस में बैठ पाएगा, ठोस में बैठ पाएगा कि लिक्विड में बैठ पाएगा? अरे सॉलिड में बैठ पाएगा या लिक्विड में बैठ पाएगा? तो लिक्विड में जगह ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, लिक्विड के अंदर विसरण की दर, जो डिफ्यूजन की जो रेट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किस में? लिक्विड में। अरे समझ में आ गई बात? क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अरे गति करेंगे ना, इनके बीच में जगह है, घूमने फिरने की जगह है, आराम से घूमेंगे, ठीक है। जो लिक्विड वाले पार्टिकल है गांव के जैसे हैं, क्या गांव के अंदर जगह ज़्यादा होती है, लोग घूमते फिरते हैं। और जो सॉलिड वाले पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, सिटी की जैसे, सिटी में जगह ही नहीं होती, ठीक है। अब एक सिटी में जगह नहीं होती तो वहाँ घूमने के लिए जगह नहीं मिलती। समझ गए बात को? ऐसी बात है। अब चलो आगे अपन देखते हैं। ये देखो, ये अपन ने देख ली लिक्विड स्टेट। ये देखो, ये पानी की बूंद, ये पानी की बूंद का शेप कैसा है, अभी सर्कल में है। और जैसे ही ग्लास में आई, बेटा ये वो वाला ग्लास नहीं है, हमेशा गलत समझते हो। इसमें क्या है, जूस है, जूस किसका, ग्रेप्स का, ठीक है। अब देखो जैसे ही ग्लास में आए तो लिक्विड का शेप कैसा हो गया, इस ग्लास के जैसा। अब इधर देखो, ये है तुम्हारे लिए दूध, ठीक है, ये दूध पियो, ठीक है। तो ये इसमें क्या लिखा, इसमें क्या रखा हुआ है, मिल्क रखा हुआ है। अब देखो मिल्क जब जार में है तो उसका जार का शेप है, और मिल्क जब जैसे ही ग्लास में आया तो उसका कैसा शेप हो गया, ग्लास का शेप हो गया। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्या होता है, लिक्विड अपना आकार बदल सकता है। तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या नहीं होता, लिक्विड का वॉल्यूम, आकार फिक्स नहीं होता लिक्विड का, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आ गई? आगे चलो, थर्ड आ गया अपना द गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। अब गैसीय अवस्था को समझ लो, क्या लिखा हुआ है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो गैस होती हैं वो ठोस और द्रव्यों की तुलना में अत्यधिक कंप्रेसिबल होती है। कहने का मतलब अपन गैस को है ना ज़्यादा दबा सकते हैं। कहने का मतलब जैसे ठोस को अपन एक सीमा तक ही कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे अपने रबड़ को खींचा तो उसको एक सीमा तक ही अपन खींच सकते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा खींचते क्या होगा, रबड़ टूट जाएगा। ऐसे फिर उसके बाद अपन लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड को भी अपन एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और लिक्विड और जो सॉलिड है उसकी तुलना में जब अपन गैस को कंप्रेस करते हैं, मतलब गैस को दबाते हैं, तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। मतलब गैस के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिस वजह से अपन जैसे ही गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड और लिक्विड से भी क्या होगी, ज़्यादा कंप्रेस होगी, मतलब ज़्यादा उसको अपन दबा सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अपन घर के अंदर क्या आपने सिलेंडर है, अरे सब लोग खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, या खाली हवा से जिंदा हो, खाना खाते हो ना, तो अपने घर पे क्या है, सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी। कौन सी होती है, एलपीजी, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अब अपन तो बोलते हैं सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, अपन ने सिलेंडर के अंदर क्या भरी, गैस। अब गैस कैसे भर, गैस थोड़ी ना भर दी कि ठीक है ये गैस भर गई। तो गैस को भरने के लिए क्या किया, अपने गैस को क्या किया, प्रेशराइज किया, मतलब गैस को पूरा दबाया, किसमें, उस सिलेंडर के अंदर। जिस वजह से क्या हुआ, गैस के पार्टिकल पास पास में आया और उसको दबाने की वजह से क्या हुआ, अपन ने उसको किस में भर दिया, सिलेंडर में भर दिया। सेकंड अपन बात करते हैं कि अस्पताल में जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, और कोविड के अंदर सबको क्या ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ना, तो सबके सब ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर। अब ठीक है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या भरेंगे अपन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या भरेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे क्या, अरे ऑक्सीजन के सिलेंडर में क्या भरेंगे अपन, ऑक्सीजन भरेंगे। तो ऑक्सीजन को भरने के लिए भी क्या होगा, अपने को ऑक्सीजन को कंप्रेस करना पड़ेगा, किस में, उसमें सिलेंडर में। तो सिलेंडर में भरने के लिए क्या करेगा, अपने को प्रेशर लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, किस पे, ऑक्सीजन पे, जिससे उसके पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, उस सिलेंडर में भर जाएंगे। और जैसे अपन गाड़ी के अंदर आजकल भरते हैं क्या, सीएनजी, क्या भरते हैं, सीएनजी। सीएनजी को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है।
जो ये सीएनजी है ये आजकल किसकी जगह भरी जाने लग गई है, पेट्रोल की जगह। तो ये सारी चीज़ें क्या कि जब अपन गैस को कंप्रेस कर पा रहे हैं, गैस को अपन दबा पा रहे हैं, तभी अपन क्या कर पा रहे हैं, उसको सिलेंडर में भर पा रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई। अब आगे चलो और उसको समझते हैं। देखो गैस के बारे में, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। अब देखो अभी अपन ने क्या देखा था, सॉलिड में तो क्या थे, जो पार्टिकल थे वो पास पास थे, एकदम पास पास, यूं एकदम बिल्कुल पास पास थे। क्या, ये सॉलिड की बात होगी। लेकिन गैस के अंदर क्या होगा, पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, बहुत ज़्यादा दूर होंगे। ठीक है, अब इतनी इतनी दूर के अंदर क्या होगा, जैसे ही अपन क्या करेंगे, गैस के अपन पार्टिकल को देखेंगे तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे, रेंडमली मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह होती है किसके, गैस के पार्टिकल के बीच में। तो जितनी जगह मिलेगी उतनी ज़्यादा दूर भागेंगे वो, ठीक है ना, जितनी जगह मिलेगी उतनी ही दूर भागेंगे वो। अब देखो, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। अब देखो ये रैंडम मूवमेंट, अब भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, पागल जैसे भागे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल आपस में भी टकराएंगे। आपस में टकराने के बाद ये क्या होगा, जिसको अपन जैसे मान लो अपन ने गैस को भर दिया एक उसमें सिलेंडर में भर दिया, अब सिलेंडर में क्या भरी अपन ने, गैस। और अपन जानते हैं क्या, ये गैस के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, इधर एक दूसरे को टक्कर मारते हुए भागेंगे, ये एक पार्टिकल दूसरे को टक्कर मारा, फिर तीसरे को मारा, ऐसे एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, पर साथ में बेचारे उस सिलेंडर को भी टक्कर मारेंगे जिसमें वो भरी हुई है, उस सिलेंडर की दीवारों पर भी टक्कर मारेंगे। समझ में आ गए। और इस टक्कर के कारण, ठीक है, बर्तन को दीवार पर गैस के कणों द्वारा, बर्तन को दीवार पर गैस के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। प्रति इकाई क्षेत्र के कारण लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब ये जो रैंडम, ये जो उनका मूवमेंट हो रहा है किसका, गैस के पार्टिकल का, अब ये क्या करेंगे, खुद टक्कर मारेंगे, फिर खुद के टक्कर मारने के बाद उसको, जिसको सिलेंडर में भरा है अपन ने, उस सिलेंडर पे भी टक्कर मारेंगे, जिस वजह से क्या होगा, इनके ऊपर प्रेशर बनेगा। किसके ऊपर, गैस के ऊपर क्या बनेगा, गैस का एक प्रेशर बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा ना। अरे एक टक्कर मार रहा है, फिर उधर दूसरा टक्कर मार रहा है, ऐसे क्या होगा, गैस का प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, किसके ऊपर, वॉल ऑफ द कंटेनर, जिसमें अपन ने गैस को रखा है उसके कंटेनर की दीवारों पर। ये देखो ये गैस है, ये कौन सी निकल रही है, एलपीजी। अरे एलपीजी निकल रही है ना, ये गैस सिलेंडर से क्या निकल रही है, एलपीजी। और ये अपनी क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या समझ लिया अपन ने कि 3 तरह की स्टेट होती है, किसकी, पदार्थ की। पहली कौन सी, ठोस अवस्था, पहली कौन सी, ठोस अवस्था, दूसरी कौन सी, लिक्विड अवस्था, और तीसरी कौन सी होती है, गैसीय स्टेट। तीसरी कौन सी होती है, गैसीय स्टेट। जो पहली स्टेट अपन ने पढ़ी थी, कौन सी, सॉलिड स्टेट। पहली कौन सी पढ़ी थी, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, ये फिगर नंबर ए देख लो। ठीक है, और जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें पार्टिकल सॉलिड से थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है, सॉलिड से तो क्या होते हैं पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और गैसीय स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद अपन ने पढ़ी लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के अंदर अपन ने क्या देखा कि सॉलिड स्टेट की तो क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, और सॉलिड को अपन क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, एक निश्चित सीमा तक ही अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी, लिक्विड की। तो लिक्विड को अपन दबा सकते हैं, लेकिन लिक्विड का भी वही सीन क्या है कि ठोस के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका शेप जो होता है, किनका, लिक्विड का शेप तो कैसा होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम कैसे होता है, फिक्स होता है। अरे समझ में आ गई बात। लिक्विड का शेप तो क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। भाई लिक्विड को अपन किसी के अंदर भी डाल दें, किसी भी तरीके के अपन बर्तन में डाल दें, तो लिक्विड की क्या है आदत, वो जिस बर्तन में डालोगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो लिक्विड का शेप बदलता है और सॉलिड का शेप
नहीं बदलता है। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है, सेम रहता है, वैसे ही सॉलिड का भी वॉल्यूम कैसे रहता है, सेम रहता है। आगे चलो, फिर अपन ने देखी थी, ये एग्जाम्पल देख लिए थे अपन ने। इसके बाद अपन ने देखी थी गैसीय अवस्था। इसके बाद अपन ने क्या देखी थी, गैसीय अवस्था। तो गैस का तो ना तो आकार फिक्स है और ना ही आयतन फिक्स है, ना तो आकार फिक्स है ना ही आयतन फिक्स है। अरे गैस का कोई आकार होता है क्या, गैस का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। और ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों को अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, ये भी अपन ने देख लिया था। क्योंकि जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था में जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। ये देखो, ये अपने पास गैस की फ्लेम और ये क्या है, अपना धुआं। तो आज अपन ने क्या देख लिया, आज अपन ने गैसीय जो मैटर की जो स्टेट है, मैटर की जो स्टेट है, मैटर की स्टेट के बारे में अपन ने आज पढ़ लिया है। कल अपन देखेंगे कि जो ये मैटर की जो अपन ने स्टेट पढ़ी है ना, तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या अपन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, क्या अपन एक स्टेट से मतलब ठोस से अपन लिक्विड में जा सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो कैसे ये इनका चेंज कैसे होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, वो अपन कल के वीडियो में देखेंगे। समझ में आ गई बात। कल अपन पढ़ेंगे क्या, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट्स के ऊपर, और कैसे अपन एक अवस्था से दूसरी